नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीडब्ल्यूडी के टेंडर किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी कंप्लीट वीडियो देखना। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप घर बैठे टेंडर फाइल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल यदि आप मार्केट में टेंडर फाइल करवाने जाते हैं तो वहाँ पर सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर उनके पास में टेंडर फाइल करवाने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो रेट आप डालोगे वो रेट उनको पता लग जाती है और उनको किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को बताने का डर बना रहता है। तो ऐसे में आप घर बैठे टेंडर किस तरीके से फाइल करेंगे, इसी के बारे में आज की वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुख सैनी स्वागत करता हूं डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको EPROC टेंडर राजस्थान की वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके लिए आपको या तो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ में लेना है या फिर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही इस वेबसाइट को ओपन करना है। अभी मैंने इस वेबसाइट को इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ओपन किया हुआ है। यदि आप मुझे बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं मोजिला फायरफॉक्स पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्लिक हेयर टू लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद में हमको आईडी और पासवर्ड का यूज़ करते हुए हमारी आईडी को लॉगिन करा लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमसे आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हुए कैप्चा कोड डालेंगे और सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर रन बटन आ जाएगा। तो सिंपली हमको रन बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे सामने लॉगिन बटन अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, हमसे यहाँ पर DSC के आईडी पासवर्ड मांग लेगा। तो सिंपली यहाँ पर DSC के पिन हमको डाल देना है। तो इस प्रकार से हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। इसके बाद हमको कोई भी टेंडर फाइल करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर सर्च एक्टिव टेंडर पर क्लिक करना है। तो हमको यहाँ पर सिंपली इस तरीके से विंडो ओपन होगी। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे PWD का टेंडर फाइल करना है तो यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली यहाँ पर डेट डाल सकते हैं कि हमको 1/9 से और 30/9 के बीच में जितने भी टेंडर हैं वो हमको यहाँ पर शो कर देगा। तो जैसे ही हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर टेंडर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जो भी टेंडर लगाना चाहते हैं वो सिंपली हम यहाँ पर ये सामने चेकबॉक्स बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू टेंडर इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक कर देंगे। यानी कि इन सभी टेंडरों में से आप कोई सा भी टेंडर फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर सेट करने के बाद में सेट ओपन टेंडर एज फेवरेट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से माई टेंडर में आपके सारे टेंडर शो करने लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 टेंडर लाइव ले रखे हैं जिन्हें आप यहाँ पर माई टेंडर बटन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो सिंपली अभी हमको जो भी टेंडर फाइल करना है उसके सामने वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, अभी हम लाइव फाइल करके देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेंडर फाइल करने के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपने जो भी GST नंबर ले रखा है वो GST नंबर आपको लेना है और एक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, PWD का लाइसेंस भी इसमें चाहिए और MSME का सर्टिफिकेट आपने यदि बनवा रखा हो तो MSME का सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लगा देना है। इसके अलावा PF और ESI में रजिस्ट्रेशन भी आपने लिया हुआ होगा तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको यहाँ पर लगा देनी है। इसके अलावा आप जो GST की रिटर्न फाइल करते हो उसकी GSTR 3B जो भी लास्ट ईयर की जिस हिसाब से आपसे मांगी जा रही है टेंडर डॉक्यूमेंट में वो आप इसमें
लगा सकते हो। इसके अलावा इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आईटीआर आपने फाइल की है वो आईटीआर आप 5 साल की या 3 साल की, जिस भी हिसाब से आपसे मांगी जा रही है वो आप लगा सकते हैं। और आपने जो भी बैलेंस शीट, P&L अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जो भी ऑडिटेड है वो भी आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा आपने जो भी बैंक से डीडी बनवाई होगी, यदि आप ऑफलाइन चालान इसमें मांगा जा रहा है तो आपको बैंक से जाकर डीडी बनवानी होगी। और यदि आपसे ऑनलाइन चालान ई-ग्रास के जरिए मांगा जा रहा है तो आप ई-ग्रास वेबसाइट से भी चालान बना सकते हैं। तो नॉर्मली आप बैंक में जाकर डीडी बनवा सकते हो। यदि आपसे ऑनलाइन चालान मांगा जा रहा है तो मैं यहाँ पर ई-ग्रास से चालान कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी रेट एनालिसिस है उसका रेट एनालिसिस आप करके दे सकते हो। वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास यदि है तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आप सारे के सारे दस्तावेज आप पहले से बनाकर रेडी रख सकते हो और उसके बाद में आप टेंडर फाइल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पर सबसे पहले ई-ग्रास की वेबसाइट पर आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अलग से गूगल क्रोम पर एक टैब ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हमको डालना है ई-ग्रास और उसके बाद में एंटर करते यहाँ पर सबसे ऊपर वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर यदि आपने पहले से यूज़र नेम और पासवर्ड बना रखा है तो आपको यहाँ पर अपनी आईडी पासवर्ड डाल देना है। यदि आप फर्स्ट टाइम न्यू यूज़र के रूप में यदि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसके बाद में आप यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी, जो भी आईडी डालना चाहते हैं वो आईडी आप यहाँ पर डाल दोगे और चेक अवेलेबिलिटी बटन पर क्लिक कर देना। तो जो भी आपकी आईडी बनेगी वो यहाँ पर शो कर जाएगा। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो वो आप पासवर्ड यहाँ पर डाल दोगे। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना नाम डाल दोगे, इसके बाद लास्ट नेम डालोगे। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारी सिंपल डिटेल है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको फिल करते हुए आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे व्हाट्स योर बर्थ प्लेस, जो भी आपका जन्म का प्लेस है, स्थान है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद में ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर टाइप करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे आपके मेल पर या फिर आपके मोबाइल पर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है और यूज़र नेम पासवर्ड का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो इसके बाद में हमको यहाँ पर दोस्तों प्रोफाइल चालान और सर्विस चालान, दो तरीके के यहाँ पर चालान बने जाते हैं। तो हमको यहाँ पर सर्विस चालान पर क्लिक कर देना है। अब हमको यहाँ पर डिपार्टमेंट में हमारा जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ PWD, ठीक है। तो यहाँ पर PWD सेलेक्ट किया और सर्विस पर यहाँ पर PROC टेंडर फीस, इस बटन को आपको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर एक टेंडर फीस नॉन EPROC भी है, लेकिन आपको यहाँ पर टेंडर फीस वाला PROC इस बटन को सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी टेंडर की वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और सिंपली हमको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जिस भी ऑफिस के नाम आप चालान जनरेट करना चाहते हो उसका वहाँ का डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ दौसा। इसके बाद में हमको यहाँ पर ऑफिस नेम सेलेक्ट करना है। तो ये ऑफिस नेम आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले EPROC की वेबसाइट पर दोबारा आते हैं और हमको यहाँ पर ये वाला टेंडर फाइल करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी और हमको नीचे स्क्रॉल करते हुए
डाउनलोड एज जिप फाइल, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं इसके अंदर, तो इसको हमको यहाँ पर सेव कर देना है। इसके बाद में मैं यहाँ पर इसे देखता हूँ, तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक BOQ मिलेगा, एक फाइनेंशियल बिड और एक पोटेंशियल बिड मिलेगा। तो आपको यहाँ से तो इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं सिंपली इसको डाउनलोड फोल्डर में ओपन करके देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर माई कंप्यूटर में आऊँगा और यहाँ पर डाउनलोड, तो डाउनलोड फोल्डर में हमारी ये वाली फाइल दी हुई है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हमको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो सिंपली हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे या फिर आप एक्सट्रैक्ट टू वर्क यहाँ पर कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो एक तो इसमें BOQ दिया हुआ है जिसमें हम रेट डालेंगे और इसके बाद में फाइनेंशियल बिड, यानी कि जो भी फाइनेंशियल बिड के आपके यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसमें हम जो भी चालान बनाएंगे तो हमको यहाँ पर ये 5134 यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD DN सिकंदरा, ये हमको चालान बनाने के दौरान सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली 5134 डालूँगा। तो हम वापस से यहाँ पर आ जाते हैं और मैं यहाँ पर डालता हूँ 5134। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेजरी में ये नाम आ चुका है। पीरियड में हमको यहाँ पर 1 टाइम सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में RISL फीस। तो RISL फीस आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर डालोगे। तो मेरी कंडीशन में यहाँ पर 1000 है। निविदा प्रपत्र शुल्क यहाँ पर 2000 है और इसके बाद में लोक निर्माण कार्य जमा यहाँ पर 1,09,000, जिसे आप कहाँ से देखेंगे इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। आप वापस से जहाँ पर टेंडर फाइल कर रहे हैं वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंडर फीस 2000 रुपये यहाँ पर दी हुई है, प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर 1000 रुपये दी हुई है। आप टेंडर फाइल करोगे तो आपसे EMD अमाउंट 4,36,000 रुपये यहाँ पर मांगा जा रहा है। लेकिन यदि आपके पास PWD का लाइसेंस है तो आपको यहाँ पर 75% छूट मिल जाएगी, यानी कि 25% ही इसका आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 4,36,000 का 25% निकाल कर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 1,09,000 रुपये आ रहा है, यानी कि मुझे 1,09,000 रुपये यहाँ पर डाल देने हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डिवीज़न कोड ये सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आप यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लोगे, जिस भी बैंक से आप ये चालान बनाना चाहते हो वो बैंक आप यहाँ पर लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हो। रेमिटर का नाम डालोगे आप, जो भी कॉन्ट्रैक्टर का नाम है वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम आप यहाँ पर डाल दोगे। पिन नंबर आपके जो भी पिन नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दोगे। इसके अलावा आपकी जो भी सिटी है वो आप यहाँ पर डाल दोगे। मोबाइल नंबर आ जाएंगे और यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद एक चीज़ हम यहाँ पर भूल गए, यहाँ पर आप पैन नंबर भी आपसे मांगा जा सकता है, तो पैन नंबर भी आप यहाँ पर ज़रूर से मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पर रिमार्क में आपको टेंडर फीस, MD RISL फीस और EMD फीस करके, और इसके बाद में आपकी जो भी NIT नंबर है वो NIT नंबर आप यहाँ से डाल दोगे। और इसके बाद में आपका जो भी ऑफिस नेम है वो ऑफिस नेम भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और एंड में जाके आपका जो भी टेंडर नेम है, यानी कि कौन से टेंडर के लिए आप यहाँ पर इसको बनवा रहे हो वो टेंडर भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है और इसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों नॉर्मली हम जिस प्रकार से कोई भी ऑनलाइन चालान जनरेट करते हैं उसी प्रकार से हमसे बैंक के ID पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद में आप चालान जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्रिंट आउट निकालने के लिए आ जाएगा। तो जैसे ही आप पेमेंट कन्फर्मेशन कर दोगे तो आपके सामने इस तरीके से चालान निकल कर आ जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो इसके बाद में दोबारा से हम हमारी वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो इसके बाद में सिंपली मैं इसे प्रोसीड करता हूँ। इस प्रकार से हम यहाँ पर आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे
और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगी। तो हमको सिंपली यहाँ पर सारी डिटेल्स पहले से ऑलरेडी फिल हुई कंप्लीट मिलेगी। तो हमको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर EMD में छूट लेनी है, इस वजह से हमको यहाँ पर एग्जेम्प्टेड में यस कर देना है। और जैसे ही हम यस करेंगे तो हमको यहाँ पर परसेंटेज बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर जावा रन कराने के लिए मांगा जा रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर रन बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में परसेंटेज बटन पर क्लिक करके यहाँ पर 75 डाल देना है, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पर 75% डालते ही एग्जम्पशन आ जाएगा और 1,09,000 रुपये का EMD आपका रह जाएगा। तो हमको यहाँ पर इसके लिए हमारा PWD का लाइसेंस अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में आप यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से मैं यहाँ पर, यदि आपका डेस्कटॉप पर है तो डेस्कटॉप से और डाउनलोड फोल्डर में है तो डाउनलोड, जहाँ पर भी आपका है तो आप यहाँ पर सिंपली ले सकते हैं। तो टेंडर डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, उसके बाद हम यहाँ पर इस फोल्डर में से PWD लाइसेंस सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे क्रॉस कर देता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपसे वापस से आपके DSC के पासवर्ड पूछेगा। तो आप यहाँ पर DSC के पिन डालने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइल साइंड सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है और इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर आ चुका है 3,000 रुपये आपकी टेंडर फीस है और 1,09,000 रुपये आपकी EMD फीस है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर पे ऑफलाइन बटन पर क्लिक करना है, इसके बाद कन्फर्म टू पे करना है और ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टेंडर फीस यहाँ पर 3,000 रुपये दे रखी है और यहाँ पर EMD फीस 4,36,000 रुपये दे रखी है। इसके अलावा हमको यहाँ पर जो फीस पे करनी है वो 3,000 रुपये और 1,09,000 रुपये EMD के पे करने हैं, जो कि अभी तक हमने 0 अमाउंट यहाँ पर पेड किया है। अब हम इस अमाउंट को पे करने के लिए सिंपली यहाँ पर पे ऑफलाइन बटन पर जाएंगे और पे ऑफलाइन बटन पर क्लिक करने के बाद में हम सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे और आप देख सकते हो यहाँ पर हमसे यहाँ पर 3,000 रुपये का चालान बनाने के लिए मांगा जा रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर 3,000 रुपये डाल देंगे और उसके बाद में हमने जो भी ई-ग्रास से चालान काटा था उसके चालान नंबर हमको यहाँ पर डाल देने हैं। तो इस प्रकार से चालान नंबर डालने के बाद में हम यहाँ पर आ जाएंगे इशूअर डिटेल्स पर। तो इशूअर डिटेल में हमको सिंपली यहाँ पर SBI बैंक डाल देना है, क्योंकि जो भी बैंक से आप यहाँ पर चालान या DD बनाओगे वो बैंक का नाम ही इशूअर डिटेल्स के अंदर आता है। इसके बाद में जिस भी डेट का आपका चालान कटा हुआ है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी और एक्सपायरी डेट में आप 3 महीने तक की डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी मेंशन कर देते हैं और उसके बाद में हमको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है और सेव बटन पर क्लिक करते ही हमारा ये चालान का अमाउंट यहाँ पर सेव होकर नीचे ऐड हो जाएगा और उसके बाद में हमको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही हमारा अगला चालान का अमाउंट यहाँ पर मांगने लग जाएगा। तो सिंपली हमको यहाँ पर इसमें पूरा अमाउंट भर देना है और उसके बाद में इसके चालान नंबर यहाँ पर आ जाएंगे
इशूअर डिटेल में बैंक का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आज की डेट डाल देते हैं और एक्सपायरी डेट में भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड में जाके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और ये चालान भी हमारा सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे दोनों चालानों की डिटेल्स यहाँ पर सेव हो चुकी है और हमारी पेड फीस यहाँ पर भर के आ चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा चालान का अमाउंट ऐड हो गया और सिंपली हम आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमसे यहाँ पर टेक्निकल बिड में डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो कि हमको एक एक करके अपलोड करने पड़ेंगे और इसके अलावा फाइनेंस डॉक्यूमेंट भी हमसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो इसमें हमको बीओक्यू और इसके अलावा जो रेट एनालिसिस है वो हमको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको बीओक्यू किस प्रकार से बनाना है। बीओक्यू बनाने के लिए हम यहाँ पर जो भी हमने फाइल डाउनलोड कर रखी है उस फाइल पर आएंगे। जो भी एक्सेल फाइल है हमारी उसको हम यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और हमको यहाँ पर मैक्रोज हैज बीन डिसेबल्ड इस ऑप्शन को यहाँ पर अलाउ कर देना है, यानी कि हमको मैक्रोज को अनेबल करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारी ये फाइल एडिटेबल हो जाएगी। दोस्तों इसमें सारे के सारे कॉलम नॉन एडिटेबल है और केवल आप इसमें बिडर का नाम डाल सकते हो और इसके अलावा रेट डाल सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर बिडर का नेम आ जाएगा, जो भी आपकी फर्म का नाम है या फिर आपका खुद का नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके अलावा सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर रेट मेंशन कर सकते हैं। इसमें आप यदि एक्सेस करना चाहते हो तो एक्सेस और यदि आप बिलो जाना चाहते हो तो आप लेस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम 10% अबो रेट डालेंगे तो यहाँ पर एक्सेस लेते हुए और सिंपली हमको यहाँ पर 10% डाल देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरे के पूरे अमाउंट का 10% अमाउंट जो भी बनता है वो ऑटोमेटिक ऐड होके और यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में सिंपली कंट्रोल एस बटन करके और हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर हमको इस प्रकार से इस फाइल को सेव कर देना है। इसके अलावा कोई भी चेंजेस हमको नहीं करना है और इससे हमको सिंपली यहाँ पर नो प्रेस करते हुए बाहर आ जाना है। तो इस प्रकार से हम इस एक्सेल सीट को बंद कर देंगे और उसके बाद में हमको आ जाना है दोबारा से पोर्टल पर। तो सिंपली हमको यहाँ पर फाइनेंस क्लिक हेयर अप टू अपलोड पर क्लिक कर देना है और हम यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जावा रन कर रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो जावा को रन होने दे और उसके बाद में एक एक करके हम सारे डॉक्यूमेंट अभी इसमें लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं रन बटन पर क्लिक करूंगा और इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगने लग जाएगा। इसमें हमसे बीओक्यू और रेट एनालिसिस मांगे जा रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर बीओक्यू वाले बटन में यहाँ पर बीओक्यू लगा देंगे। तो यहाँ पर ब्राउज करेंगे और सिंपली यहाँ पर अप बटन पर क्लिक करते हुए इस प्रकार से आपकी जहाँ पर भी जिस भी लोकेशन में आपकी फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से मैंने डेस्कटॉप पे टेंडर डॉक्यूमेंट में बीओक्यू यहाँ पर सेव किया हुआ है। तो सिंपली इस प्रकार से हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा बीओक्यू अपलोड हो चुका है और इसके बाद में हम रेट एनालिसिस यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए डेस्कटॉप पीडब्ल्यूडी टेंडर डॉक्यूमेंट्स और हमारे फोल्डर में जाएंगे। इसके बाद में रेट एनालिसिस पीडीएफ भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
इसके बाद हमको यहाँ पर साइन एंड अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। तो साइन और अपलोड बटन पर क्लिक करते ही हमसे यहाँ पर पिन नंबर मांगेगा। तो सिंपली यहाँ पर DSC के पिन नंबर डालेंगे और हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंप्लीट साइनिंग हो रहे हैं। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेता है और इस प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर टेक्निकल डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमसे यहाँ पर ई-ग्रास का जो भी चालान हमने काटा था उसको मांग रहा है। इसके बाद में शेड्यूल 1 to 5 एज पर बिट डॉक्यूमेंट। तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर पहले से ही सेव कर लिए हैं और इसके बाद में आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं ई-ग्रास चालान यहाँ पर अपलोड करता हूँ। इसके बाद में शेड्यूल 1 to 5 मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है और मैं इसे भी यहाँ पर जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। और अब मैं इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने एक साथ में अटैच किए हुए थे, जो भी मैंने स्कैन कर रखे हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैं एक साथ में यहाँ पर डाल दूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट लग चुके हैं और साइन एंड अपलोड बटन पर क्लिक होते ही यहाँ पर ये अपलोड होने लग गए। आप देख सकते हो बिड पैकेट एनक्रिप्शन इन प्रोग्रेस यहाँ पर दिखा रहा है और ये हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंट्स का वैलिडेशन होता है जो कि अभी प्रोग्रेस चल रहा है। तो वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद में ये वाले डॉक्यूमेंट भी सबमिटेड हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट रेडी हो चुके हैं और इसके बाद में हमको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और यदि आप आपकी बिड को फाइनल सबमिशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सबमिट एंड फ्रीज बिड यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ और इस प्रकार से आपके सामने एक प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का यहाँ पर बटन दिखेगा और एक प्रिंट बिड डिटेल्स। तो आप यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रसीद या फिर प्रिंट की सारी बिड डिटेल यहाँ पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं और यदि आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ में इस रसीद को भी एक बार अटैच कर दीजिएगा और उनके साथ में इसको भी जमा करवा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसको अभी PDF बनाकर और सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आपका टेंडर सबमिट हो जाएगा और उसके बाद में यदि आप माई टेंडर पर इसे वापस देखने की कोशिश करोगे तो हमारा टेंडर यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो टेंडर आपके फाइनल सबमिट हो चुके हैं वो यहाँ से हट जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आप इसे घर बैठे अपने टेंडर को फाइल कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की टेंडर फाइल करने में समस्या आती है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।